सो हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रशांत गौतम। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे और आपको अच्छे से सिखाएंगे। आज की तारीख है क्या? 15/1/2026। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब क्या हो गया कि आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा है, क्या कर रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं आप, कब जाएंगे आप, कितना पढ़ चुके हैं आप, कितना खाएंगे आप। तो जब कोई आपसे प्रश्न पूछे, हालांकि आपसे इतनी मधुर आवाज में तो कोई बात नहीं करता है, मुझे भी पता है क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है। मधुर में बात करने की आवाज एक उम्र और समय बीत जाने के बाद लोग किया करते हैं। तो चलिए हम उस पर विशेष ध्यान नहीं देंगे, अपने टॉपिक पर ध्यान देंगे। मीन्स जब आपसे कोई क्या कहे कि प्रश्न जब पूछे तो वहां पर क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो चलिए थोड़ा सा हम जान लेते हैं प्रीवियस नॉलेज के बारे में। मीन्स हम जान लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस होता है उसकी पहचान क्या होती है। उसके वाक्य में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक, और प्लस टाइम भी दिया रहेगा, मतलब उसमें समय का भी बोध किया रहता है, तो वो क्या हो जाता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और इसकी हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? विल हैव बीन और शैल हैव बीन। क्या हो जाता है? हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन और शैल हैव बीन। यहाँ पर आप लिख लीजिए क्योंकि समय जगह नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि विल हैव बीन और क्या हो जाएगा? शैल हैव बीन। विल हैव बीन और शैल हैव बीन इसकी क्या हो जाती है? हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, ठीक। हेल्पिंग वर्ब क्यों हम इतना ज़्यादा उस पर फोकस कर रहे हैं? क्योंकि भैया उसी की बेसिस पे हम पता कर पाते हैं कि ये हम पास्ट का टेंस पढ़ रहे हैं या फ्यूचर का या प्रेजेंट का। तो आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम जो है इस टेंस का मतलब कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है उसका हम जो है बेसिक जो रूल होता है हम उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले बेसिक रूल में हम क्या करेंगे? सबसे पहले बेसिक रूल में क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन वर्ड के बाद फिर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे विल, फिर ऑब्लिक शैल, विल ऑब्लिक शैल। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद हो जाएगा भैया सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा हैव बीन। सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा? हैव बीन, ठीक। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड विल शैल सब्जेक्ट फिर हैव बीन, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? आईएनजी। फिर उसके बाद हम क्या लिख देते हैं? आप बताइए। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ पर अदर वर्ड के रूप में जो भी हम लिख सकते हैं, अदर वर्ड जो भी आता है। यहाँ पर टाइम सिंस या फॉर लगाकर टाइम को हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो वो तो एक बेसिक रूल हो जाएगा, लेकिन ये जो मतलब कि वो तो एक कॉमन रूल है, लेकिन ये मेन रूल ये है। हम इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे? ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करते हैं।
क्या है कि इसी के बेसिस पे अब हम इसी के बेसिस पे ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम पहला सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। क्या मैं 2 घंटे तक खाना पकाता रहूंगा? अगर मैं कह दूं कि क्या मैं 2 घंटे तक खाना पकाता रहूंगा तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? अब हम इसको करते हैं। पहला सेंटेंस हम पढ़ें तो क्या मैं 2 घंटे तक, अरे यार, क्या मैं 2 घंटे तक खाना पकाता रहूंगा? क्या मैं 2 घंटे तक खाना पकाता रहूंगा? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या है कि क्या मैं 2 घंटे तक खाना पकाता रहूंगा? तो अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पर हम पहचानते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है कि नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए, रहूंगा, गागी ये आएगा। ठीक, यहाँ पर रहूंगा मीन्स हो जाएगा कंटिन्यूअस टेंस को दर्शा रहा है, और यहाँ पर टाइम जो है परफेक्ट को दर्शा रहा है, मीन्स क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। इतना समझ में आया होगा। और यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे पता करेंगे? यहाँ पर देख लीजिए, क्या यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, मीन्स क्या हो जाएगा? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड दिया है, मतलब क्वेश्चन मार्क दिया है, मीन्स ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो चलिए अब हम इसका ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? इसका ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे क्वेश्चन वर्ड। ठीक, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है कि यहाँ पर आप ये समझिएगा, 2 चीज हम आपको फिर से बता दें। यहाँ पर मैं क्वेश्चन वर्ड किस लिए लिख दिया हूँ? यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड इसलिए लिख दिया हूँ कि कभी कभी क्वेश्चन वर्ड जो है वाक्य के बीच में आ जाते हैं, तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। ठीक, अगर क्वेश्चन वर्ड वाक्य की शुरुआत में है, क्या है कि अगर क्वेश्चन वर्ड भैया वाक्य की शुरुआत में है तो उसकी अंग्रेजी को हम मतलब उसका ट्रांसलेशन नहीं करते हैं, हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्या है कि हम हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, क्या है? यहाँ पर जो क्या है, ये जो है स्टार्टिंग फेज है, मीन्स ये जो क्या लिखा है, ये क्या है? ये जो क्या है, ये वर्ब मतलब कि वाक्य के शुरुआती दौर में आ गया है। तो इससे मतलब आप ये समझिएगा कि इसमें हम इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब से इसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, यहाँ पर हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से इसको स्टार्ट करेंगे। चलिए अब हम इसको देखते हैं। तो क्या मैं 2 घंटे तक खाना पकाता रहूंगा? अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको छोड़िए। अब यहाँ पर मैं है, मैं के साथ हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? शैल। आई और वी के साथ हमेशा हम शैल, ये समझ लीजिए, आई और वी के साथ क्या प्रयोग करेंगे? शैल। और बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। शैल है भैया, ए है शैल। क्या मैं 2 घंटे तक खाना पकाता रहूंगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शैल आई हैव बीन। क्या? शैल आई हैव बीन, मतलब शैल यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब लगा दिए, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर जो है ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, हैव बीन। अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या है? पकाना। ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या है? पकाना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या भैया? पकाना। पकाना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? कुक। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? कुक। और उसी में हम क्या जोड़ देंगे? आईएनजी, कुकिंग फूड। कुकिंग फूड। तो शैल आई हैव बीन कुकिंग फूड। शैल आई हैव बीन कुकिंग फूड। फूड क्या हो जाएगा? फूड हो जाएगा भैया ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद जो है, इतना आपको समझ में आया होगा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं? अब यहाँ पर अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो है शैल आई हैव बीन कुकिंग फूड। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहा है। तो जब भैया जब एग्जैक्ट जब टाइम की जब बात करेगा तो ये क्या हो जाएगा? फॉर 2 आवर, फॉर 2 आवर्स। ठीक, फॉर 2 आवर्स। तो ये हमारा सेंटेंस, पहला सेंटेंस ये कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब
चलिए हम दूसरे सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या है? दूसरा सेंटेंस जो है, क्या मछलियां 24 घंटे तक पानी में तैरती रहेंगी? क्या है कि क्या मछलियां 24 घंटे तक पानी में तैरती रहेंगी? अब इसमें अगर हम बात करें तो क्या मछलियां 24 घंटे तक, क्या मछलियां 24 घंटे तक पानी में तैरती रहेंगी? क्या मछलियां पानी में 24 घंटे तक तैरती रहेंगी? क्या है कि क्या मछलियां पानी में 24 घंटे तक तैरती रहेंगी? अब इसका ट्रांसलेशन करने से पहले हम पता करेंगे कि ये टेंस जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये सही है कि नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए, रहा, रही, रहे और गागी गे आ रहा, मीन्स ये कंटिन्यूटी को दर्शा रहा है। और यहाँ पर क्या दे दिया? यहाँ पर टाइम भी दे दिया। ठीक, यहाँ पर टाइम दे दिया और यहाँ पर रहा, रही, रहे मतलब गागी गे आ रहा है। क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। अब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या मछलियां 24 घंटे तक पानी में तैरती रहेंगी। अब इसका ट्रांसलेशन यहाँ पर देख लीजिए, क्या आ गया ना भैया, क्या आ गया? यहाँ पर क्या आ गया? तो इसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे, हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। विल, ठीक, विल द फिश। उसके बाद क्या हो जाएगा? विल द फिश। उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब में हो जाएगा हैव बीन। विल द फिश हैव बीन, विल द फिश हैव बीन। अब उसके बाद क्या है? ये यहाँ पर तैरना, तैरना क्या हो जाएगा? वर्ब। तो स्विमिंग, SWIMM, स्विमिंग, SWI स्विमिंग। इसमें कुछ गलत लग रही है भाई, नहीं सही है। तो क्या आ जाएगा? विल द फिश हैव बीन स्विमिंग। ठीक, ये क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा और उसमें ING लगा देंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, स्विमिंग इन वाटर, स्विमिंग इन वाटर। will the fish have been swimming in the water for। अब फॉर क्यों लगा दिए? फॉर यहाँ पर इसलिए लगा दिए क्योंकि ये एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहा है। फॉर 24 आवर, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, फॉर 24 आवर। तो ये हमारा सेंटेंस कुछ ऐसे था जो कि क्लियर हुआ। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। माँ सुबह तक अपने बच्चों को क्यों प्यार करती रहेंगी? क्या है कि माँ सुबह तक क्यों अपने बच्चों को प्यार करती रहेंगी? क्या है कि तीसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा कि माँ सुबह तक अपने बच्चों को क्यों प्यार करती रहेंगी? ठीक, क्या है? ये क्या लिखा भैया कि माँ सुबह तक अपने बच्चों को क्यों प्यार करती रहेंगी। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या है, रहा, रही, रहे कंटिन्यूटी को दर्शा रहा है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर देख लीजिए सुबह, टाइम का बोध मतलब परफेक्ट टेंस हो जाएगा। और अब देख लीजिए यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड था, यहाँ पर शुरुआती में था, लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड शुरुआत में नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है? बीच में है। क्या है ये? क्वेश्चन वर्ड ये बीच में है। तो अब इस दौरान अब हम क्या करेंगे? जब ये क्वेश्चन वर्ड जब बीच में होगा तो अब इस दौरान अब हम क्या करेंगे?
इसकी अंग्रेजी को हम सबसे पहले लिखेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, तो हाई, हाई, ठीक, क्या है यहाँ पर आ जाएगा हाई, 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 ठीक। क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा, हाई। हाई के बाद अब यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देंगे, हाई द मदर, हाई द मदर, हाई द मदर, हाई द मदर। अब इसके बाद क्या है, हैव बीन, हाई द मदर, हाई विल, सॉरी 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 सॉरी, हाई विल, हाई विल, ठीक, हाई विल। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, द, ठीक। फिर उसके बाद हो जाएगा मदर, हाई विल द मदर। फिर उसके बाद हम क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब, क्या हो जाएगा, हैव। फिर उसके बाद बीन, हैव बीन, हैव बीन। अब उसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या करना, तो मतलब क्या हो जाएगा, लव, ठीक, लव, LOV होता। अब उसमें हम ING लगा देंगे, तो ई को हटाकर ING, तो लविंग, 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 लविंग हर। अब देख लीजिए, अगर यहाँ पर अगर मेल अगर होते हैं तो यहाँ पर हम हिम लिखते हैं अपने के लिए, लेकिन यहाँ पर फीमेल है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हर। तो हर, हर, CHILD, हर चाइल्ड, हर चाइल्ड। अब यहाँ पर देख लीजिए, सुबह, सुबह कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं होता, सुबह 2 बजे भी होता है, सुबह 3 बजे भी होता है, सुबह 12 बजे भी होता है, तो सुबह का कोई टाइम फिक्स नहीं होता। तो जहाँ पर टाइम फिक्स नहीं होता वहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा, सिंस, SIEN, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अब हम चौथे सेंटेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। चौथा सेंटेंस क्या होगा, वैज्ञानिक 2 सालों तक इस वायरस की खोज क्यों करते रहेंगे। क्या है कि वैज्ञानिक 2 सालों तक इसकी खोज क्यों, यार ये देख लेता हूँ यार, वैज्ञानिक 2 सालों तक इस वायरस की खोज क्यों करते रहेंगे। तो इसका अगर ट्रांसलेशन करना होगा तो क्या है कि वैज्ञानिक, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक 2 सालों तक इस वायरस की खोज क्यों करते रहेंगे। वैज्ञानिक इस वायरस की खोज 2 सालों तक क्यों करते रहेंगे, ठीक। क्या है कि वैज्ञानिक 2 सालों तक इस वायरस की खोज क्यों करते रहेंगे। क्या है कि वैज्ञानिक 2 सालों तक इस वायरस की खोज क्यों करते रहेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, गा गी गी आ रहा है, मीन्स क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, समय को ये दर्शा रहा है, 2 सालों से, मतलब ये समय को दर्शा रहा है, मीन्स क्या हो जाएगा, परफेक्ट। तो ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या दे दिया है, क्वेश्चन मार्क, क्यों, क्यों आ गया है ना, क्वेश्चन मार्क दे दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर भैया हो जाएगा, यहाँ पर अब हो जाएगा, क्या, यहाँ पर अब हो जाएगा, यह जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हाई, हाई, ठीक, हाई। अब यहाँ पर साइंटिस्ट, हाई विल, हाई विल साइंटिस्ट, हाई विल द साइंटिस्ट, हाई विल द साइन, SCEN, थोड़ा देख लें यार, स्पेलिंग इसकी सही है, जो कंफ्यूजन हो जाता है।
SCIENTist, यही सही है, साइंटिस्ट। तो why will the scientist have been 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 why will the scientist have been। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ देंगे। तो why will scientist have been। अब उसके बाद यहाँ पर डिस्कवरिंग, यहाँ पर डिस्कवर किया जाता है, सर्च नहीं किया जाता है, डिस्कवर किया जाता है। तो why will साइंटिस्ट हैव बीन। अब यहाँ पर सर्च करना का मतलब वर्ब क्या हो जाएगा, डिस्कवर। अब उसमें हम क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, डिस्कवरिंग। व्हाई विल साइंटिस्ट हैव बीन डिस्कवरिंग द वायरस को दा लगाने की कोई जरूरत नहीं भाई, वो जब आएगा तो नुकसान है पहुंचाएगा, तो उसको दा मत लगाइएगा। डिस्कवरिंग वायरस। अब उसके बाद जो है डिस्कवरिंग वायरस हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 सालों से डिस्कवरिंग वायरस फॉर क्यों लगा दिया, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहा है। तो फॉर 2 ईयर। तो हाई विल द साइंटिस्ट हैव बीन डिस्कवरिंग वायरस फॉर 2 ईयर। ये हमारा जो है आज हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो तीसरा जो सेंटेंस था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसको हमने आपको अच्छे से सिखाया और आपको अच्छे से बताया, आपको समझ में आया होगा। आई होप जो है इस वीडियो को आप अच्छे से देख रहे होंगे। तो यार प्लीज़, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप सीख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये जो भाई जो डेली जो वीडियो जो आपको जो प्रोवाइड करा रहा है, कुछ मेहनत कर रहा है, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। हाँ, और कमेंट भी थोड़ा कर दीजिएगा, जैसा भी आपको लगे, अच्छा लगे, बुरा लगे, खराब लगे, जो भी है, जैसा भी है, और बेहतर बनाने की मतलब और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की जो है रिक्वायरमेंट हो, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमारे तक पहुंचा सकते हैं। हम इस वीडियो को अच्छे से जो है और इसमें बेहतर करने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।